हेलो एवरीवन, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम एनालिसिस। मतलब देखो, आरआरबी एनटीपीसी के जो जीके में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड टॉप 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। मतलब और भी वीडियोस होंगे, मैं रेगुलर वीडियोस डालने की कोशिश करूँगी कि जो भी इस टाइम एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रही हैं और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट ही हो रही हैं। सो एग्ज़ाम देने से पहले एक बार इस वीडियो को ज़रूर पढ़ें, किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। एंड ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रही हैं जीके के, चाहे वो स्टैटिक जीएस की हो, करंट की हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी, जिसका बेनिफिट लें। आपको पीडीएफ मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें जल्दी से। एंड जितनी ज़्यादा हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सारे स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए फिर क्वेश्चंस का सीरीज़ शुरू करते हैं। एंड देखो, इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेगा, तो सभी के लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, सबसे पहले देखो पूछा गया था INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस 1924-70 जो सेशन हुआ था वो कौन से प्लेस पर हुआ था। तो अगर आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी तो ठीक है, वरना आप यहाँ से भी इन चीज़ों को रिवाइज कर सकती हैं। सो ये सेशन जो हुआ था वो बेलगांव में हुआ था, जो कि कर्नाटका के प्लेस पर, कर्नाटका में पड़ता है, एक शहर है वहाँ का। और 1924 में कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो यहीं पे ही हुआ था। इसके अलावा देखो एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे महात्मा गांधी जी को कांग्रेस का हेड यानी अध्यक्ष चुना गया था। सो ये आप लोगों को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा था यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है। सो देखो, आप खुद ही देख सकते हो कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में है। मैंने वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो नहीं देखी हो ऑर्गेनाइजेशन वाली, तो जल्दी से उस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगी। इसकी अगर हम स्थापना की बात करें, इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, तो 4 नवंबर 1945 को यूनेस्को की फॉर्मेशन हुई थी। इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये इसकी जो है वो क्या है, फुल फॉर्म है। ठीक है, आगे देखो, अगला क्वेश्चन था किस तारीख को 1857 का जो रिवॉल्ट है वो शुरू हुआ था। तो देखो, आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि जो रिवॉल्ट का पूरा ही ईयर पूछ सकते हैं, है ना, और इसमें सिर्फ तारीख पूछी गई थी। सो तारीख हुई थी 10 मई, इसका जो है वो करेक्ट आंसर था। ये जो रिवॉल्ट था, अगर हम बात करें विद्रोह था, इसको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या फिर भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इंग्लिश में बोले तो ये फर्स्ट इंडियन स्ट्रगल था, या फिर इंडियन रेबेलियन कह सकते हैं इसको। क्लियर है? तारीख आपको ध्यान रखनी है। मेरठ जगह का नाम अगर पूछ लिया जाए तो मेरठ में इसका जो आप कह लो कि रिवोल्ट है वहाँ से शुरू हुआ था। ठीक है, तो मेरठ भी आप लोग इसको एडिशनल में ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखो क्या पूछा था, गांधी सागर बांध का निर्माण कौन सी नदी पर हुआ था। तो भैया डैम से भी क्वेश्चन बने हैं, देखो हर जगह से क्वेश्चन बने हैं, लेकिन इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बने। ठीक है, सो ये डैम बना था चंबल रिवर पर। और इसके अलावा अगर हम बात करें, जो डैम है ना, ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की एकदम सीमा पर बना हुआ है ये डैम। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो पावर स्टेशन है, मतलब अगर हम बात करें गांधी सागर पावर स्टेशन जो है, उसका निर्माण 7 मार्च को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, उसकी एक तरीके से आप कह लो आधारशिला रखी गई थी, फाउंडेशन रखा गया था उसका। ठीक है, पावर स्टेशन का। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर आपको कभी मान लो ये पूछ लिया तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, है ना। अब देखो आगे क्या पूछा हुआ था, आगे पूछा था कि पहला गोलमेज सम्मेलन, फर्स्ट राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, वही ये कॉन्फ्रेंस कब हुई थी। तो आंसर क्या होता है इसका, आंसर था 1930, और उसके बाद 1931 में भी हुई थी, 32 में भी हुई थी। ठीक है, इस तरीके से 3 साल में ना 3 कॉन्फ्रेंस की गई थी। सो आप लोगों को फर्स्ट वाली पूछी थी, तो फर्स्ट वाले का ईयर आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, आगे पूछा था भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। सो दादा साहेब फाल्के जी को बोला जाता है, और इनके नाम पे अवार्ड भी दिए जाते हैं, आपने देखा ही होगा और सुने ही होंगे अवार्ड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट था नेशनल एनिमल ऑफ नेपाल। कौन है नेशनल एनिमल नेपाल का? काऊ यानी गाय। सो देखो, जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ होती है ना, उनके तो आप लोग नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड, नेशनल ट्री, ये सारी चीज़ें आप लोगों को एग्जैक्ट पता होना चाहिए। ठीक है,
ओके। अब देखो अगले पूछा था प्लासी का युद्ध कब हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी, तो ये हुआ था 1757 में। ये भी पूछ सकते हैं कि किस किस के बीच में हुआ था। सो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल यानी बंगाल के नवाब के बीच में ये जो बैटल है वो हुई थी। अब देखो करंट से क्वेश्चन क्या पूछा, ऑस्ट्रेलिया का जो ओपन हुआ था टेनिस टूर्नामेंट उसके मेंस टाइटल किसने जीता था। सो नोवाक जोकोविच ने, जो सर्बियन प्लेयर हैं। ये भी ध्यान रखेंगे कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, उल्टा भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसी में ही अगर हम वुमेन की बात करें तो वुमेन्स में सोफिया कैनिन जीती थी जो अमेरिकन प्लेयर है, ठीक है, दोनों ध्यान रखेंगे। आगे पूछा था ब्लू माउंटेन के नाम से कौन सी पहाड़ी को जाना जाता है, नीलगिरी, और ये तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका इन तीनों स्टेट में पूरी तरीके से फैली हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या कितनी हो गई है। इस टाइम पे ये साइट्स की स्पेलिंग गलत हो गई है, इस टाइम पे मतलब प्रेजेंट में, क्योंकि 2020 में एड ऑन हुई हैं काफ़ी सारी रामसर साइट, जैसे उत्तराखंड का आसन कंजर्वेशन रिजर्व है ना, कांवड़ ताल बिहार का एड ऑन हुआ है। सो ऐसे करके जितनी भी ऐड हुई हैं अब टोटल कितनी हो गई, सो आंसर क्या था 42। तो ये भी एक तरीके का करंट ही क्वेश्चन बन गया है, ठीक है। आगे पूछा था सांची स्तूप कहाँ पे स्थित है, ये मध्य प्रदेश में है। एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखो, आपने अगर 200 रुपीज़ का नोट देखा होगा तो उसके पीछे सांची स्तूप बना हुआ है। तो पूछ सकते हैं कि भारत के कौन से नोट के पीछे सांची स्तूप बना हुआ है, ठीक है। तो 200 रुपये के नोट के पीछे बना हुआ है, तो ये मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे रखा हुआ है। कितना इजी, देखो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर पूछे, भैया सभी को पता होगा, केपी शर्मा ओली। सो ये आप लोगों को इसलिए मैं बोलती हूँ कि जो कंट्रीज़ हैं उनकी कैपिटल, करेंसी, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से देखो इंडिया के चीफ मिनिस्टर ऑफ असम पूछ लिया, सर्बानंद सोनोवाल। तो ये तो एक तरीके के देखो आपको मार्क गेन करने वाले क्वेश्चंस हो गए ना। अब ये भी गलत हो जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, नहीं चलेगा ना। चलो आगे पूछा था इमरजेंसी, वो भी कौन सी स्टेट इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में दी गई है, आर्टिकल 356 में दी गई है। 3 इमरजेंसी है, एक तो आर्टिकल 352 में है, एक 356 में और एक 360 में भी है। 360 का अभी तक यूज़ नहीं किया गया है, इसमें नेशनल इमरजेंसी बताया गया है, ठीक है। 352 आर्टिकल में तीनों इमरजेंसी पता होना चाहिए। अब देखो सोफिया कैनिन वाला आ गया जो ऑस्ट्रेलिया ओपन जीती हैं। तो जो भी टेनिस टूर्नामेंट हुए थे ना, अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था, ठीक है, यूएस ओपन, जो भी हुए थे आप लोगों को सभी के विनर्स याद होना चाहिए। अगला है परमाणु एजेंसी, इंडियन एटॉमिक एजेंसी जो है वो इसका हेडक्वार्टर पूछा था, ये मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। अगर स्थापना पूछ ली तो 3 अगस्त 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्या पता कभी आप लोगों से पूछ लिया जाए। गिर गुजरात में प्रसिद्ध आम का नाम क्या है, भाई वहाँ के फेमस मैंगो हैं, तो वहाँ के फेमस मैंगो का नाम पूछ लिया जो कि क्या है, गिर केसर है। तो नाम से पता चल जाएगा आपको, गिर केसर। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। वेदों की ओर लौटो का स्लोगन किसने दिया, दयानंद सरस्वती ने। तो जो फेमस स्लोगन है ना वो पढ़ के चले जाइए। इन क्वेश्चन से ना आपको एक तरीके का आइडिया मिलेगा कि वहाँ पे क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, और इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। सो प्लीज़ मैं बोल रही हूँ कि अच्छे से पढ़ के चले जाओ ताकि एग्ज़ाम क्लियर कर लो आप लोग, ठीक है। चलो भारत का नेपोलियन किसे बोलते हैं, समुद्रगुप्त को, भैया सबको पता होना चाहिए। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो भाई किसने दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। ये भी आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। आगे देखो भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा होता है, सो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान होता है ना। और एनपीआर का पूरा नाम पूछ लिया, क्योंकि जो फेमस मतलब कुछ फुल फॉर्म्स होती हैं ना वो भी एग्जाम में बन सकती हैं। तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, या हिंदी में बोलें तो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर इसकी फुल फॉर्म है। सूक्ष्म अर्थव्यवस्था के जनक अल्फ्रेड मार्शल हैं। एडीज मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है, डेंगू। इसको पलट के भी पूछ सकते हैं कि डेंगू कौन से मच्छर के काटने से होता है, तो एडीज मच्छर के काटने से डेंगू होता है। नेक्स्ट पूछा था सर्व शिक्षा अभियान के तहत बच्चों की आयु कितना होना चाहिए, तो 6 से 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री में यहाँ पर शिक्षा दी जाती है, जिसको बोला जाता है सर्व शिक्षा अभियान। नेक्स्ट है रेगिस्तान में प्रतिबिंब भ्रम को किस रूप में जाना जाता है। आपने देखा होगा कि रेगिस्तान में हमें पानी का प्रतिबिंब लगता है कि जैसे वहाँ पे पानी है, बट एक्चुअली वो होता नहीं है, सिर्फ इल्यूजन होता है, एक भ्रम होता है। उसको क्या बोलते हैं, मिराज, या बहुत जगह मरीच भी लिखा मिल जाता है आप लोगों को, ठीक है।
नेक्स्ट पूछा था दुनिया का सबसे लंबा पेड़ कौन सा है, तो आप देख सकते हैं बहुत ही लंबा है भाई ये तो। इसका नेम क्या है, सिकोया सेपरविरेंस पूरा नेम है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कौन सा विटामिन रक्त के जमाव में मदद करता है, तो विटामिन के मदद करता है। कहते हैं ना ब्लड क्लॉट होना बहुत ज़रूरी है, तो उसमें विटामिन के हेल्प करता है, तो हरी सब्जियों में बहुत ज़्यादा होता है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, पॉलिटिकल गुरु, तो गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट पूछा था पवन चक्की उत्पादन 2019 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा। कुछ क्वेश्चंस ना 2019 के भी पूछे थे। सो इसमें ना तमिलनाडु जो राज्य है वो शीर्ष पर रहा था। भारत का पहला तेल कुआं कहाँ पर खोदा गया था, डिगबोई में खोदा गया था। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट करा है उन्होंने काफ़ी शिफ्ट में, क्योंकि मैं यहाँ पे सारे शिफ्ट के मिक्स क्वेश्चंस दे रही हूँ आप लोगों को। सो 50-50 क्वेश्चंस दिया करूँगी रोज़। कोशिश करूँगी रोज़ ही मैं आपको वीडियो दूँ जब तक आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, ताकि आप लोगों का ना उससे प्रिपरेशन होता रहे, ठीक है। मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या रही थी, 131 इसमें भारत की रैंक रही थी। तो ये भी देखो करंट का क्वेश्चन हो गया। भेल का पूरा नाम क्या है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, ध्यान रखेंगे हेडक्वार्टर पूछ लेते हैं। बल की यूनिट न्यूटन, तो साइंस से क्वेश्चन भी बनते हैं, साइंस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं देखो, बट बहुत इजी क्वेश्चन जो आप लोग कर सकते हो, इतने कैपेबल आप लोग हो। अगला है विटामिन 12 की डिफिशियंसी से यानी कमी से कौन सी बीमारी होती है। सो पीरियड एनीमिया होता है। कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज बचपन से पढ़ते चले आए हैं। भैया कंप्यूटर के पिता फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, चार्ल्स बेबेज। दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम किस राज्य में बनेगा, ये करंट का क्वेश्चन है 2020 का। सो गुजरात में बनेगा, अभी तो अमेरिका में है बट अब गुजरात में बनने वाला है सबसे बड़ा। यूएस एयर क्वालिटी 2020 देखो करंट से क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी कौन सी रही है, सो लाहौर जो कि पाकिस्तान में है, ठीक है। अगला है कौन से देश में पीले वनों का यानी येलो फॉरेस्ट का जो मूवमेंट है वो स्टार्ट हुआ था, फ्रांस में हुआ था। नोबल शांति पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, ये दिया जाता है नॉर्वे की गवर्नमेंट के द्वारा। और 2020 में ही मिला किससे है, ध्यान रखेंगे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, हिंदी में बोलते हैं इसको विश्व खाद्य प्रोग्राम को ये अवार्ड दिया गया था। आगे है 2011 की जनगणना के अनुसार किस स्टेट में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, तो केरला में है, और सबसे कम पूछ लिया तो हरियाणा, दोनों ध्यान रखेंगे, ठीक है। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, सो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे राज्यसभा के एस राधा कृष्णन, ओके। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है, विटामिन डी, और ये विटामिन आपको सबसे ज़्यादा जो मिलता है वो सनलाइट से मिलता है, ठीक है। तो मॉर्निंग में सुबह सनलाइट ज़रूर लेना चाहिए, तो हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं इस विटामिन से। झारखंड कितने राज्यों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो मैंने इंडिया का मैप आपको अच्छे से लर्न करवाया है, वीडियो देखिएगा जहाँ पे ट्रिक्स की हेल्प से हमने याद किया है। सो कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, 5। कौन कौन से हैं, देखो बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। तो अगर मैप आपके माइंड में होगा ना तो ये इजीली आप लोग कर लोगे। नेक्स्ट है योगर्ट, दही में कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। तितली शब्द किस खेल से संबंधित है, स्विमिंग से संबंधित है। तो स्पोर्ट से रिलेटेड जो वर्ड होते हैं कि शब्द होते हैं वो आप लोग पढ़ के जाइएगा, वो भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो देखो 50 क्वेश्चंस कर लिए, आप लोगों को आइडिया मिल गया होगा किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, और रिपीट भी हो रहे हैं क्वेश्चन। तो इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आप लोगों को इस वीडियो से बेनिफिट मिल सके। कल फिर मैं आप लोगों के साथ 50 क्वेश्चंस के साथ हाजिर हो जाऊंगी, ज़्यादा से ज़्यादा करवाने की कोशिश करूंगी ताकि आरआरबी का पेपर आप लोगों का अच्छा जाए, जीके का पोर्शन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करें। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।